दोस्तों, एक सवाल जो हर इंसान को सताता है कभी ना कभी जीवन में कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, फिर भी संसार इतना ज़्यादा पार्शियल क्यों है, मेरे साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है। ये संसार कैसी माया है, अगर माया है तो ये कैसे काम करती है, और सबसे बड़ी बात कि ये क्यों काम कर रही है। तो दोस्तों, अगर ये सवाल जानने का आपको भी रस है, तो दोस्तों अगर ये सवाल आपको भी सताते हैं, तो चलिए मेरे साथ आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब को खोजेंगे। आप हैं मेरे साथ, यानी कि मनीष खैरनार के साथ इस संसार के सबसे रोमांचक सफ़र द जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी पर। दोस्तों, जब एक कैडेट मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन लेता है तो उसे पता होता है कि उसका ये सफ़र आसान नहीं होने वाला। उसको तरह तरह की शारीरिक और मानसिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, पर उसने ठान लिया होता है कि उसे ये पूरा करना है, चाहे जितनी भी पीड़ा सहनी पड़े। ठीक वैसे ही हमने हमारे पिछले एपिसोड में देखा कि जब हमारी चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस ने इस पृथ्वी पर जन्म लेने का जब डिसाइड किया, तब उसे पृथ्वी पर आने वाली चैलेंजेस के बारे में सावधान करने के लिए स्वयं यमराज आए थे। और आपकी चेतना और यमराज के बीच में हमें अंदर से झकझोर देने वाला एक संवाद हुआ था, पर किसी जोशीले कैडेट की तरह आपकी चेतना ने कहा, चाहे जितने भी चैलेंजेस हो, पृथ्वी पर जन्म तो लेना ही है। अगर आपने यमराज के साथ के संवाद का वीडियो नहीं देखा है तो उसे भूले बगैर देख लीजिए। एंड ट्रस्ट मी, अगर वो नहीं देखा तो बाकी जो भी देखा, सुना, पढ़ा, वो सब कहीं ना कहीं अधूरा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपकी चेतना ने जब यमराज की सारी शर्तें मान ली, तब यमराज ने उसे पृथ्वी के डिमेंशन में एडमिशन दे दिया। पृथ्वी एक ऐसी स्कूल जिसमें आपका मुख्य सब्जेक्ट होगा मन यानी कि माइंड, और सेकेंडरी सब्जेक्ट होगा अहंकार। तो ये जीवन की यात्रा में मन और अहंकार एक चक्रव्यूह की रचना करते हैं, जिसमें से हम सबको पार निकलना है, जिसमें से आपको पार निकलना है। तो इन दोनों कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स को मास्टर करने के दृढ़ निश्चय के साथ आपकी चेतना ने पृथ्वी में प्रवेश किया। और जैसे बताया गया था, पृथ्वी पर आते ही सबसे पहले तो आपकी सारी मेमोरीज डिलीट कर दी गई। आपको याद नहीं है कि आप एक विशुद्ध चेतना है, और आपको ये भी याद नहीं है कि आप आपकी मर्ज़ी से यहाँ एडमिशन लेकर आए हैं। यहाँ तक कि आपको ये भी पता नहीं है कि आप यहाँ क्यों आए हैं। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें आपको अनुभव के साथ स्वयं खोजनी भी है, और खोजने के बाद सीखनी भी है, और उनको मास्टर भी करना है। ये है पृथ्वी का खेल। तो जैसे ही किसी स्कूल में एडमिशन लेते ही यूनिफॉर्म दिया जाता है, वैसे ही आपकी चेतना को शरीर दिया गया। जब तक ये शरीर काम करने के लायक है, हमें इसे इस्तेमाल करना है। जब ये ख़राब हो जाए, जर्जरित हो जाए, सेवा देने के योग्य ना हो, तब हमें इसे पृथ्वी को लौटा देना है और नए यूनिफॉर्म के लिए एप्लीकेशन डाल देनी है। समय आने पर आपको नई यूनिफॉर्म दे दी जाएगी। ठीक है, गीता में श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही समझाया है कि जिस तरह मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी तरह जीव भी पुराने शरीर का त्याग करके नए शरीर को धारण करता है। तो अब आपकी चेतना है और उसके पास शरीर से उधार लिया गया शरीर है। ठीक है, स्टूडेंट है और यूनिफॉर्म है। अब बारी आती है स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर की। अब इस स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कोई ईंट पत्थर से नहीं बनाया गया। हाँ, ये एकदम हाईटेक स्कूल है। जैसे कोई परफेक्ट सिम्युलेटर, एक ऐसा सिम्युलेटर, मतलब एक वर्चुअल रियलिटी जो आपकी पांचों सेंसेस को, हमारे पांचों सेंसरी ऑर्गन्स को ऐसा अनुभव दे कि आपको ऐसा लगे कि वो एकदम रियल ही है। और आखिर हमारी रियलिटी संपूर्ण रूप से हमारे पांचों सेंसेस पर ही निर्भर होती है। हमारी
सेंसरी ऑर्गन्स हमें जो भी दिखाती है, सुनाती है या महसूस करवाती है, हमारे लिए तो वही रियलिटी है ना। तो अब इसमें इस वर्चुअल रियलिटी का मतलब कि इस माया का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है, जिस सॉफ्टवेयर का नाम है माइंड, मन। जी हाँ, वही मन जिसे हमें मास्टर करना है। यही मन है जिसका स्कूल ये पृथ्वी है, और जो भी इस पृथ्वी पर हैं सब मन के ही किसी ना किसी चैप्टर में उलझे हुए हैं। हाँ, जितने भी लोग हैं वो। तो अब शरीर, मन और चेतना, इनका सफ़र शुरू करने के लिए उसमें प्राण नाम का एक एलिमेंट डाला जाता है। जैसे कि लैपटॉप को चलाने के लिए उसमें बैटरी या पावर दिया जाता है, वैसे ही। और आपका सफ़र शुरू होता है। पर इसमें थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है। भले ही आपकी चेतना भूल गई है कि वो कौन है, फिर भी यह माया का वर्चुअल रियलिटी का एनवायरनमेंट एकदम परफेक्ट भले ही हो, पर फिर भी अभी भी चेतना स्वयं को शरीर और माया से भिन्न महसूस करती है, अलग महसूस करती है। और इसी वजह से उसका जो अनुभव है वो जैसा होना चाहिए उतना रियल नहीं है। असली अनुभव तो तब होगा जब चेतना को लगने लगेगा कि वो स्वयं ही शरीर है, और तब उसे इस माया का असली अनुभव होगा। और इस ग्लिच को दूर करने के लिए इस सिस्टम में ऐड किया जाता है अहंकार। अब अहंकार के इंस्टॉल होते ही आपको लगने लगता है कि आप ही ये शरीर हो। कोई जब इस शरीर को छूता है तो आपको लगता है कि उसने आपको ही छुआ है। जब कोई इस शरीर को मारता है तो आपको लगता है उसने आपको ही मारा है, ना कि शरीर को। तो अहंकार आपके अंदर से दृष्टा भाव खत्म कर देता है। और ध्यान रहे, अगर ये दृष्टा भाव हटाया नहीं गया तो आपको इस पृथ्वी पर का जो अनुभव है वो ऐसा नहीं लगेगा कि आपका खुद का अनुभव है। और उसकी वजह से क्या होगा कि उन अनुभवों से मिलने वाला जो विजडम है, जो लर्निंग है, वो भी आपको आपकी खुद की नहीं लगेगी। ठीक है। और आप कभी भी जिस उद्देश्य से पृथ्वी पर आए हैं वो उद्देश्य कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे अगर आप हमेशा दृष्टाभाव में ही रहेंगे। तो आपका लर्निंग सही नहीं निकलेगा। तो अहंकार को या माया को नकारात्मक या शैतानी नहीं समझना चाहिए। ये पूरी माया ईश्वर ने आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रेम से बनाई है। इसमें सब कुछ हमें सपोर्ट करने के लिए ही है, कुछ भी हमारे अगेंस्ट नहीं है। हाँ, हमारे अज्ञान की वजह से हमें वो प्रेम और सपोर्ट दिखता नहीं है या समझ में नहीं आता है, पर वो अलग बात है। पर जैसे जैसे हमारी विजडम बढ़ती जाती है वैसे वैसे हर चीज़ में हमें एक डिवाइन कंपैशन दिखनी शुरू हो जाती है। तो अब हमारी स्कूल तैयार है। ठीक है। अब इस स्कूल की टेक्स्ट बुक्स क्या है, सिलेबस क्या है, तो वो है इमोशंस। इस स्कूल के अलग अलग विद्यार्थी अलग अलग टेक्स्ट बुक्स में उलझे हुए हैं। कोई अकेलेपन के इमोशन से जूझ रहा है, तो कोई डर के इमोशन से जूझ रहा है, तो कोई वासना में फंसा हुआ है, तो कोई निराशा के इमोशंस से स्ट्रगल कर रहा है। पूरा एक इमोशन का स्पेक्ट्रम है और हमें इस स्कूल में रहते रहते इस पूरे स्पेक्ट्रम का ना केवल अनुभव करना है पर उन्हें मास्टर भी करना है। मास्टर करना मतलब क्या कि चेतना को इतनी विजडम से भर देना कि वो इमोशन आपको बिल्कुल विचलित न कर सके। किसी ने इस अवस्था को बहुत अच्छे से बयान करते हुए कहा है कि गम और खुशी में फ़र्क ना महसूस हो जहाँ मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया। तो हमें उस अवस्था पर जाना है। जब हम उस अवस्था पर गए तो समझना है कि वो इमोशन हमने मास्टर कर लिया। पर यह अवस्था कमानी पड़ती है। वन हैज़ टू अर्न इट। वहाँ पहुँचने का कोई शॉर्टकट नहीं है। और शायद अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका शॉर्टकट होना भी नहीं चाहिए। शॉर्टकट ही अगर लेना था तो फिर इतना सारा तामझाम करने की ज़रूरत क्या थी। ये तो वो वाली बात हो गई कि
जब सांस लेकर बाहर ही निकालनी है, जब खाना खा के बाहर ही निकालना है, जब ट्रेन में चढ़ के फिर उतरना ही है, तो फिर सांस क्यों ले, फिर खाना क्यों खाए, फिर ट्रेन में क्यों चढ़े? हाँ, ये तो वाली बात हो गई ना। पर असली गेन क्या है? असली गेन इन दो प्रक्रियाओं के बीच में घटित होता है। सो दैट इज़ वाई देयर शुड नॉट बी एनी शॉर्टकट। तो अब टेक्स्ट बुक्स हैं, इमोशंस, तो अब टीचर्स कौन हैं? तो टीचर्स है हमारी रिलेशनशिप्स, हमारे संबंध और उन संबंधों से निर्मित होने वाले ऋणानुबंध। और ऐसा नहीं है कि हमारी रिलेशनशिप्स केवल मनुष्यों के साथ ही होती है, वो प्राणियों के साथ हो सकती है, वस्तुओं के साथ हो सकती है, जगहों के साथ हो सकती है, यहाँ तक कि विचारों के साथ, मान्यताओं के साथ भी हमारी रिलेशनशिप्स बनती हैं। और जैसे हर शिक्षक हमें कोई ना कोई टेक्स्ट बुक पढ़ाता है, वैसे ही अलग अलग रिलेशनशिप्स, अलग अलग इमोशंस के लेसन्स हमें देती है। और जैसे कुछ टीचर्स प्रेम से सिखाते हैं, कुछ डांट के सिखाते हैं, कुछ मार कर सिखाते हैं, पनिशमेंट देकर सिखाते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में आने वाले अलग अलग पात्र, हमारे जीवन में आने वाली अलग अलग रिलेशनशिप्स हमें अलग अलग तरह से कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करती है। उम्र के या विजडम के एक पड़ाव पर आने के बाद इंसान उन सब रिश्तों को भी अपनी सक्सेस का क्रेडिट देना शुरू कर देता है जिसमें से उसको पीड़ा मिली है। किसी सक्सेसफुल इंसान को आप सुनिएगा जो अपनी सक्सेस स्टोरी सुना रहा होता है, तब वह सबसे ज़्यादा उन किस्सों का, उन लोगों के बारे में बात करता है जिसमें से उन्हें सबसे ज़्यादा पीड़ा मिली है, जिसमें उसे सबसे ज़्यादा पेन मिला है। अब उसे उसकी सारी स्ट्रगल, सारी पीड़ा उसके सक्सेस का सबसे बड़ा सोर्स लगती है। वो यह स्वीकार करता है कि अगर उसके जीवन में वह स्ट्रगल नहीं होती तो वह आज जितना सफल है उतना सफल शायद नहीं होता। जैसे पढ़ाई में इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, उनका करियर सेटल हो जाता है, अच्छी पोस्ट्स पर वो चले जाते हैं, तब वो अपनी सक्सेस का सबसे ज़्यादा क्रेडिट उन टीचर्स को देते हैं जो टीचर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। एक आर्मी ऑफिसर सबसे ज़्यादा इज्जत अपने उसी ग्राउंड ट्रेनर को देता है जिसने उसे सबसे ज़्यादा पनिशमेंट दी होती है। इसीलिए जैसे जैसे विजडम बढ़ती है, इंसान धन्यवाद से भरता जाता है, पर उस विजडम को कमाना पड़ता है, वही है हमारी यात्रा। और जब तक वो विजडम अर्जित नहीं होती, पेन्स, कंप्लेंट्स और आखिर मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, जैसे अनगिनत सवाल, अनगिनत शिकवे, तो धीरे धीरे हमारे जीवन में अलग अलग टीचर्स आते हैं। और जब तक हम हमारी सिलेक्ट करी हुई टेक्स्ट बुक में पूरी तरह से निपुण न हो जाए, तब तक अलग अलग मेथड से वही का वही पढ़ाया जाता है, वही का वही पढ़ाया जाता है। एक एक सिचुएशन में हम बार बार आते हैं, एक एक इमोशन हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है, एक ही तरह के लोग हमारे सामने आते हैं। और जब तक हमें ये खेल समझ में नहीं आता, तब तक बस यही गाते रहते हैं कि देखे गमे नसीब के अब अपने क्या मिले, अब तक तो जो भी दोस्त मिले बेवफा मिले। अब मन और अहंकार के इस चक्रव्यूह में हम कैसे फंसते जाते हैं और इसमें से कैसे निकलना है, इसे हम देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे स्वदर्शक, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।